जब भी आपका डायबिटीज का डायग्नोसिस होता है और जब आप रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो कहता है कि आपको डायबिटीज हो गया है, तो वो आपको एक ही बात बताते हैं कि आपको जो है डायबिटीज है और आपको लाइफ लॉन्ग जो है दवाई खानी पड़ेगी। डायबिटीज जो है एक प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसीलिए जो है आपको जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा और बिना दवाई के इसका कोई इलाज नहीं है। तो गाइस 2017 को मेरे को भी डायबिटीज हो गया था और मैं भी एक डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया था। और जब मैंने एक डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी और उन्होंने मेरे को 2-3 दवाई लिख दिया था, क्योंकि मेरा डायबिटीज के साथ मेरा लिवर फंक्शन टेस्ट भी बढ़ा हुआ था, मेरा ट्राइग्लिसराइड लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारे चीज बढ़े हुए थे। तो उन्होंने मेरे को डायबिटीज के दवाई के साथ स्टैटिन भी दिया था और कहा कि ये दवाई तुम्हें लेनी पड़ेगी। और उसके साथ मुझे उन्होंने कहा कि तुम्हें 1800 कैलोरीज लेना पड़ेगा और कम से कम 150 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा पूरे हफ्ते में। तो ये गाइस बहुत ही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। आप मेरे बात को समझ पा रहे होंगे। अगर आपको भी डायबिटीज हुआ है या फिर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि आपको दवाई लेनी पड़ेगी, इसका कोई इलाज नहीं है। तो गाइज मैंने भी अपने डायबिटोलॉजिस्ट से एक सवाल किया था कि सर मुझे ये बताइए कि मुझे दवाई कब तक खानी पड़ेगी, और शायद आप लोग भी ये सवाल पूछते होंगे और जवाब में यही सुनने को मिलता है कि तुम्हें लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, बिना दवाई के तुम नहीं रह सकते, बिना दवाई के तुम्हारा ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो सकता है। और मुझे भी मेरे डॉक्टर ने यही कहा था कि तुम्हें दवाई जो है लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी, कम से कम मेटफॉर्मिन तो लाइफ लॉन्ग खानी ही पड़ेगी, बिना उसके तुम्हारा कोई गुजारा नहीं हो सकता है। और कोशिश करो कि 1800 कैलोरीज खाएं। तो गाइज लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि 1800 कैलोरीज में कैसे खाऊं और किस तरह से खाना है, उसमें कितना प्रोटीन होना चाहिए, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें कितना फैट होना चाहिए, ये आपको कोई नहीं बताता है। क्या वाकई टाइप 2 डायबिटीज इरिवर्सिबल है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइस टाइप 2 डायबिटीज जब भी किसी को होता है तो आपके रातों की नींद हराम हो जाते हैं। जो भी टाइप 2 डायबिटीज के बारे में जानते हैं, जो भी डायबिटीज के बारे में जानते हैं और जब उनका डायग्नोसिस होता है तो उनके रातों की नींद जो है वो हराम हो जाता है। मैं भी तकरीबन 5 से 10 दिन लगातार मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे डायबिटीज कैसे हो सकता है, मेरे को क्यों डायबिटीज हो गया, मैंने ऐसा क्या गलती किया है, मेरे परिवार में किसी को भी डायबिटीज नहीं था तो मुझे कैसे डायबिटीज हो गया है। ये सवाल शायद आपके मन में भी आता होगा या आया होगा जब भी आपका डायग्नोसिस हुआ है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको सिर्फ यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, डायबिटीज जो है ये लाइलाज बीमारी है, लेकिन तुम्हें दवाई लेनी पड़ेगी और दवाई लेते रहोगे और 1800 कैलोरीज खाते रहोगे तो तुम्हारा शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि इस बात में अगर दम होता तो मैं अपना डायबिटीज जो है रिवर्स नहीं कर पाता। और मेरी बात छोड़ दीजिए, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना डायबिटीज रिवर्स किया है। तो अगर आप लोगों ने वो टेस्टिमोनियल वीडियोस नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाइए और देखिए मेरे पेशेंट्स ने कैसे अपना डायबिटीज रिवर्स किया, उनका क्या कहना है डायबिटीज के बारे में। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर का एक भाषण सुन रहा था और वो अपने जर्नी बता रहे थे। और उस जर्नी में उन्होंने कहा कि 40 साल पहले जब उन्होंने अपना मेडिकल प्रैक्टिस शुरू किया था तो उस जमाने में सिर्फ 2 ड्रग हुआ करते थे, ग्लेबेनक्लेमाइड और दूसरा जो है फेनफॉर्मिन। उस समय केवल यही 2 ड्रग थे जिससे इलाज किया जाता था डायबिटीज का। लेकिन गाइज आज आप लोग देखिए तकरीबन 100 के आसपास डायबिटीज ड्रग्स हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा देश जो है एक डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं उन सभी रिसर्चर्स से, उन सभी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से कि अगर हमारे पास इतनी सारे दवाइयां हैं तो फिर हमारा देश एक डायबिटीज कैपिटल क्यों बन चुका है। ये हमें सोचने की जरूरत है, ये हमें अपने आप से ये सवाल पूछने की बहुत जरूरत है। क्योंकि आप देखिए इतने सारे ड्रग्स होने के बावजूद भी डायबिटीज जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन के कारण बहुत सारे लोग मरते हैं इस दुनिया में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, हम बहुत ही गलत दिशा से जा रहे हैं। और मैं आप लोग को समझाता हूं कि हम क्यों गलत दिशा से जा रहे हैं। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज जो है वो
वो एक डाइटरी डिसऑर्डर है और डाइटरी डिसऑर्डर को हम दवाई से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हम आज तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, इसीलिए हम हर बार जो है फेल करते जाते हैं। और चाहे कितने भी दवाई आ जाए उसके बावजूद भी आप डायबिटीज को ठीक नहीं कर सकते हैं दवाई से, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम अपने पेशेंट्स को सिर्फ ये कहें कि 1800 कैलोरीज खाना है, तो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा कि 1800 कैलोरीज कैसे खाना है। तो इसलिए उनको प्रॉपर कोचिंग की जरूरत है। जब तक हम प्रॉपर कोचिंग नहीं देंगे, जब तक हम उनको न्यूट्रिशन के बारे में सिखाएंगे नहीं कि किस में कितना कार्ब है, प्रोटीन है, फैट है, किस में कितना कैलोरीज होता है, तब तक वो अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और मैं ये भी सुन रहा था उस रिनाउंड डॉक्टर का कि वो कहता है कि अब हम जो ट्रीटमेंट करते हैं वो प्रिसीजन डायबिटीज के माध्यम से करते हैं। तो गाइज उनके हिसाब से डायबिटीज जो है 40 प्रकार के होते हैं और 40 प्रकार से ज्यादा भी हो सकते हैं, और इसीलिए प्रिसीजन डायबिटीज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो प्रिसीजन डायबिटीज का मतलब होता है, तो आप आइडेंटिफाई करिए कि किस तरह का डायबिटीज है। फॉर एग्जाम्पल टाइप 1 है या टाइप 2 है या लाडा है या मोडी है। मोडी मतलब MODI नहीं, MODY। तो गाइज इस तरह से ना जाने बहुत सारे डायबिटीज के क्लासिफिकेशन उन्होंने कर लिया है, और उसके बाद वो कहता है कि प्रिसीजन डायबिटीज से ही हम आपका डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो कंट्रोल भी कैसे करेंगे, वो भी दवाई से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपको मोडी है तो फिर आपको सल्फोनाइल दिया जाएगा, आपको मेटफॉर्मिन से काम नहीं आएगा या फिर इंसुलिन से काम नहीं आएगा। तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट चलता रहता है। लेकिन गाइज मैं आपको कह दूं कि अगर इस तरह से हम चलेंगे तो आपका डायबिटीज कभी भी ठीक नहीं होगा। आप एक डायबिटीज बन के ही रहेंगे, और 100 साल तक भी अगर आप जिए दवाई के साथ, डायबिटीज के साथ, फिर भी आप एक डायबिटिक पेशेंट ही रहेंगे। तो गाइज प्रिसीजन डायबिटीज कोई समाधान नहीं है। समाधान अगर है तो वो है प्रिसीजन न्यूट्रिशन। प्रिसीजन न्यूट्रिशन क्या है? प्रिसीजन न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट, एक इंडिविजुअलाइज्ड डाइट बनाना पड़ेगा, जो आपके लिए बनाया जाए, जो सिर्फ आपके लिए काम आए, क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग है। और अगर हम सबको एक ही तरह का डाइट देंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज जो है ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है, और इसको अगर हमें रिवर्स करना है तो हमें डाइटरी चेंजेस करना पड़ेगा, हमें लाइफस्टाइल चेंजेस करना पड़ेगा। जब तक हम लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे और खास करके डाइटरी चेंजेस नहीं करेंगे, तब तक हम अपना डायबिटीज रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने अपना डायबिटीज जो है सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइटरी चेंजेस करके ही किया है। मैंने अपने लिए एक कस्टमाइज्ड डाइट खुद बनाया था, और उसके बाद में अपना डायबिटीज जो है रिवर्स कर पाया। जितने भी मेरे पेशेंट हैं उनके एज के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से, वजन के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड डाइट बनाया जाता है, और जब हम कस्टमाइज्ड डाइट बनाते हैं उसके बाद ही वो अपना डायबिटीज रिवर्स कर पाते हैं। तो गाइज इसीलिए प्रिसीजन न्यूट्रिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिसीजन डायबिटीज से। तो अगर आप लोग भी अपना डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। जितनी ज्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही लोगों को फायदा होगा, क्योंकि ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि टाइप 2 डायबिटीज जो है ये एक डाइटरी डिसऑर्डर है, और इसको डाइट से ही हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।